नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, प्लस प्रदेश में छाए सियासी संकट और उसकी आंच केंद्र तक। दोस्तों, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर विस्तार से आज आपको हम पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। जो अब तक जो चल रहा है घटनाक्रम, तब तक जब कांग्रेस का आला कमान अशोक गहलोत को भी बाहर करने का मन बना रहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भादरा आसपास समाचारों से। तो अग्रसेन जयंती के साथ साथ बहुत धूमधाम से अग्रवाल समाज की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज हो गया दोस्तों, विशाल झांकी निकालने के साथ ही। और इसमें कल जो जयंती समारोह आयोजित किया गया था, उसमें अग्र गौरव सम्मान से अग्रवाल समाज की अनेकों शख्सियतों का सम्मान किया गया दोस्तों। कार्यक्रम VDS प्लेस में आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि अमित चचाण विधायक थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि पहुंचे क्योंकि विधायक अमित चचाण अभी वर्तमान में जो कांग्रेस का संकट चल रहा है, उस संकट में हाथ बंटाते हुए जयपुर में बैठे हैं। और इसके अलावा गणेश राज बंसल जो कि हनुमानगढ़ के सभापति, और बालकृष्ण गोल्याण जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन हनुमानगढ़ इकाई के अध्यक्ष है, श्रीमती रेखा गर्ग जो कि महिला जागरूक समिति की अध्यक्ष है, ये मुख्य अतिथि थे। और दोस्तों, जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया उस कड़ी में, चाहे वो CA की परीक्षा पास किया हुआ अग्रवाल समाज का कोई व्यक्तित्व हो, नीट की परीक्षा में पास किया हुआ हो, या IIT या फिर PhD या MBBS किया हुआ शख्स हो, उन सभी को अग्र गौरव सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा सभी पार्षदों का सम्मान किया गया और विभिन्न पदों पर अध्यक्ष और अन्य जिम्मेवारियां संभाले हुए लोगों का भी सम्मान किया गया। इस कड़ी में मैं जल्दी से आपको बताऊं तो स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चचाण जो कि पूर्व पालिका अध्यक्ष थे, उनके परिवार को ये सम्मान दिया गया, अग्र गौरव सम्मान रत्न से उनको नवाजा गया। इसके अलावा दयानंद खोखेवाला जो कि लगातार गौशाला के अध्यक्ष है, उनको भी अग्र गौरव सम्मान दिया गया। विकास सराफ जो कि विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष है, उनको भी ये सम्मान दिया गया। सुनील मईपाल, मदन मोहन चचाण, अनिल चचाण को राम रोटी सेवा के लिए जो शानदार उनका संचालन चल रहा है, उसके लिए सम्मान दिया गया। मांगीलाल गोयल को रामलीला समिति के लिए उनका अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, उनका भी योगदान सराहनीय रहा, इसलिए उनको भी सम्मान दिया गया। सुशील गुप्ता को अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, शिव वाटिका का भव्य निर्माण कराने के लिए, समाज में भूमिका के लिए सम्मान दिया गया। गौरीशंकर घेऊवाला को श्री श्याम कला मंडल के लिए, शिव शंकर गोल्याण जो कि सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनको भी सम्मान दिया गया। प्रदीप गोयल हिंदू चेतना मंच को भी सम्मान दिया गया। मांगीलाल मईपाल जो कि श्री सुंदरकांड सेवा समिति बनी है, उनके लिए सम्मान दिया गया। प्रेम मित्तल दुर्गा पूजा कमेटी, अंकुर सराफ गणेश उत्सव मंडल, और आशीष गोल्याण श्री बाल आदर्श रामलीला जो कि पंचायती स्कूल के पास संचालित हो रही है, और संजय अग्रवाल को जो कि अनूप शहर वाले श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट के लिए, अमित बड़वेवाला नर सेवा नारायण सेवा, नरेश फतेहपुरिया नेकी की दीवार, सज्जन दड़बे वाला श्री बालाजी लंगर सेवा, और संगठन के लिए अनेकों सदस्यों का सम्मान किया गया, जिसमें विकास कुमार, कन्हैयालाल मित्तल, इसके अलावा अनेकों पार्षदों का भी दोस्तों इस अवसर पर सम्मान किया गया। और आज इस कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा की गई। इसके अलावा 7वां दिन है दोस्तों, डुंगराना गांव के बस स्टैंड पर लगातार धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है, और किसानों का आसपास के गांव से आकर धरना प्रदर्शन में शामिल होना, समर्थन करने का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज से कल से सायंकालीन जनसभाओं का भी प्रारंभ किया गया दोस्तों। गदरा और ढाका गांव में
जनसभा का आयोजन आज भी किया गया। 2020 की रबी फसल हो या फिर 2021 की खरीफ फसल हो, इसका बीमा क्लेम अभी तक किसानों का बड़ी संख्या में रुका हुआ है, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी बजरंग सारण के नेतृत्व में मलसीसर गांव में एक सफल धरना प्रदर्शन का आयोजन किसानों द्वारा किया जा चुका है और इसके भी सफल होने की पूरी उम्मीद किसान कर रहे हैं। और बजरंग सारण ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा दोस्तों, आदर्श रामलीला कमेटी में आज हाथीपुरा में सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया जाएगा। कल चाची ताड़का जो कि राक्षसी थी, उसका भगवान श्री राम के हाथों वध हुआ, बहुत ही डरावना दृश्य दिखाया गया। और रामलीला समिति में आज कन्यादान का बहुत ही सुंदर मंचन है। इसके अलावा नवरात्रा महोत्सव की आज से शुरुआत हुई है और कलश यात्रा के साथ दोस्तों विशाल नवरात्रा महोत्सव, पूजा महोत्सव की ये शुरुआत आज से की गई है, जिसमें संध्याकालीन भजन संध्या का रोज़ाना प्रतिदिन आयोजन किया जाएगा और प्रसिद्ध आसपास के भजन गायक इसमें भाग ले रहे हैं और वो भजनों की छटा बिखेरेंगे। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लुहारीवाला अतिथि सदन में आयोजन देखने के लिए उमड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे आज जो राजस्थान में संकट चल रहा है कांग्रेस में। दोस्तों, वो संकट बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं कल जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उस बैठक को विधायक दल की बैठक होनी थी दोस्तों, और 2 पर्यवेक्षक भी राजस्थान से दिल्ली से आए थे राजस्थान के लिए। जयपुर में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सोनिया गांधी की तरफ से पर्यवेक्षक भेजे गए थे, जो कि एक एक विधायक से मिलकर 1 बाय 1 स्थिति का आकलन करते और सारी रिपोर्ट राजस्थान की इकट्ठा करके केंद्र की कांग्रेस कमेटी को सौंपते। तो इस को लेकर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले, समर्थन वाले जितने भी विधायक थे, करीब बताई जा रही है संख्या 80 से 92 तक। दोस्तों, एग्जैक्ट संख्या जो है वो उस पर भ्रम है, लेकिन कहीं 82 के दावे, कहीं 83 के दावे, कहीं 92 तक के दावे हैं। लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि 80 विधायक उस बैठक में थे, जो कि अशोक गहलोत के निवास स्थान पर आयोजित की गई। शांति धारीवाल भी उस बैठक में थे और उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि अशोक गहलोत के फेवर में है। और इसके अलावा विधायकों ने जब इन पर्यवेक्षकों से मिले तो 3 शर्तें रखी। 1 बाय 1 मिलने की शर्तों को खारिज कर दिया, जिस पर अजय माकन ने एतराज़ जताया और ये कहा कि आप एक एक करके मिलेंगे तो रियल जो समस्या है उसका समाधान करने में आला कमान को आसानी होगी। विधायकों ने कहा कि हम अकेले नहीं मिलेंगे, हम एक साथ मिलेंगे और हमारी 3 शर्तें हैं, जो तीनों की तीनों शर्तें आप आला कमान को बता दीजिएगा। और वो तीनों शर्तें हैं कि 19 अक्टूबर तक सीएम के चुनाव टाले जाएं और सचिन पायलट जिन्होंने पूर्व में बगावत की थी उनको सिरे से नकार दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। इसके अलावा जो 102 विधायकों ने सरकार बचाई थी कांग्रेस की, उन्हीं में से किसी को सीएम बनाया जाए, विशेषकर सीपी जोशी का उन्होंने नाम रखा। तो ये शर्तें जो थी वो बड़ी पीड़ादायक रही पर्यवेक्षकों के लिए और इसको लेकर पर्यवेक्षकों ने एतराज़ भी जताया कि इस प्रकार की आप शर्तें ना रखें, शर्तें ऐसे मौक़ों में नहीं रखी जाती, आप अपनी समस्याओं को रखें। इसके अलावा विधायक जो सीएम अशोक गहलोत है, उन्होंने क्लियर कहा कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को किसी सूरत में नहीं बनाया जाना चाहिए और ये फैसला आला कमान पर छोड़ देना चाहिए और ये आला कमान जो है वो 19 अक्टूबर को इस पर मोहर लगाए। दोस्तों, 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और 19 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर देश में पता लगेगा, उसकी मतगणना होगी। तो 19 को ही ये फैसला होना है, अर्थात
अशोक गहलोत कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस के आला कमान को अपने मक्कड़ जाल में, अपने जादू के पंजे में फंसाना चाहते थे कि कहीं ये बातें मान ली, क्योंकि विधायक दल की बैठक तो चल गई, 19 अक्टूबर तक टाल दी गई राजस्थान की। अब स्थिति ये है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए और बगैर मिले ही अशोक गहलोत से अजय माकन जयपुर से निकल गए, दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली में पहुंचे और जो सारी रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी के आगे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। क्या हुआ, सोनिया गांधी के आगे जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई तो 10 जनपद में सोनिया गांधी के घर पर अभी भी कांग्रेस के आला नेताओं की मीटिंग दोस्तों जारी है, जिसमें बड़े बड़े नाम पहुँचे हैं। वेणुगोपाल हो, कमलनाथ हो और अतुल वासनिक हो, ये सारे बड़े नाम जो है राजस्थान के भी बड़े कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचे हैं। सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को भी तलब किया गया है कि आप दिल्ली आ जाइए और खासा नाराज है कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व। तो आला कमान कांग्रेस का बहुत नाराज है रिपोर्ट देखने के बाद। और एक प्रकार से कांग्रेस की जो कल की मीटिंग थी और पर्यवेक्षक आए थे उसमें अनुशासनहीनता जमकर देखी गई। वो अनुशासनहीनता ये थी कि जो पर्यवेक्षक थे उनसे मिलने के लिए एक भी विधायक नहीं गया, जबकि अशोक गहलोत के निवास पर सारे विधायक इकट्ठे हुए जो अशोक गहलोत के समर्थक थे और उन्होंने वहाँ से प्रस्ताव भी पारित किया। और उसके बाद में शांति धारीवाल ने संबोधित भी किया। उसके बाद में सीपी जोशी से मिले और अपने इस्तीफे भी सौंप दिए। इस अनुशासनहीनता को लेकर आला कमान में नाराजगी है कि राजस्थान का हाल कहीं ना कहीं पंजाब जैसा ना हो, और राजस्थान भी अब पंजाब की राह पर दौड़ पड़ा है दोस्तों। बेशक उनके इस्तीफे अभी सभी विधायकों के स्वीकार नहीं किए गए हैं और अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि अब सचिन पायलट बीजेपी में भी खुलकर जा सकते हैं और सचिन पायलट के पास भी 30 से 40 विधायकों का समर्थन हो सकता है, क्योंकि जो समर्थन में आए अशोक गहलोत की गुट में जो नदारद रहे वो सारे के सारे सचिन पायलट गुट का हिस्सा समझे जा रहे हैं। और सचिन पायलट पिछले 2 दिनों से जब से सोनिया गांधी से मिलकर आए थे, राहुल गांधी से मिलकर आए थे, जो नाराज विधायक है और जो अशोक गहलोत गुट के विधायक थे उनसे संपर्क साध कर लॉबिंग बनाने में जुटे थे और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे, कुछ विधायकों को अपने फेवर में भी किया और सबसे बड़ा नाम ही सचिन पायलट का ही था। लेकिन सीपी जोशी और भी कई नाम, रघु शर्मा, बीडी कल्ला आदि कई नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे। अब क्या होगा, अब सूत्रों की माने तो दोस्तों अशोक गहलोत को चुनाव के लिए बाहर निकाला जा रहा है। वो चुनाव का नामांकन अब नहीं करेंगे, बागी बनकर चुनाव का नामांकन वो कर सकते हैं लेकिन पार्टी की तरफ से अब वो नामांकन नहीं करेंगे, ऐसी सूत्रों से जानकारियां आ रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी अशोक गहलोत ने खो दिया और केंद्र का अध्यक्ष पद भी कांग्रेस का उनके हाथ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आज की। कांग्रेस में जो सियासी संकट है वो राजस्थान से निकलकर अब दिल्ली में जा पहुंचा है, 10 जनपद सोनिया गांधी के निवास स्थान पर। और स्थिति ये है कि किसी भी क्षण बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई राजस्थान के कई नेताओं पर हो सकती है, जिन्होंने ये घेराबंदी की, ये नाकाबंदी की और एक प्रकार से लॉबिंग करके विधायकों से तरह तरह के बयान दिलाए और खुद के भी बयानों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या होगा आगे, ये तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। राजस्थान के चुनाव में जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव है उसकी दौड़ में सचिन पायलट अभी भी बने हुए हैं, लेकिन अब स्थिति खुल चुकी है क्योंकि अशोक गहलोत अब संभवतः कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़े तो वो राजस्थान की ही सियासत देखेंगे। और ऐसे में अब सचिन पायलट, क्योंकि दोबारा ये विवाद उत्पन्न हो गया है, तो इसको कांग्रेस का आलाकमान किस प्रकार से शांत करेगा, उनका समझौता करेगा। दोनों को आज तलब किया गया दिल्ली, संभवतः हो सकता है कोई समझौता हो जाए, हो सकता है कोई डिसीजन निकल आए। हमारी नज़रें लगातार दोस्तों इस प्रकरण पर बनी रहेगी।
जो 12 जुलाई 2020 को संकट प्रारंभ हुआ था दोस्तों, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का, वो संकट एक बार फिर से राजस्थान की सियासी गलियारों में उभर कर सामने आए हैं। और उस जो संकट में जो मैं बताऊं 12 जुलाई 2020 को हुआ था, 34 दिन तक सरकार और सारे विधायक होटलों में रहे थे। और उसके बाद में करीब 14 अगस्त को मान मनवार के बाद में विश्वास मत हासिल किया गया और सरकार को पुनः राजस्थान में स्थापित किया गया और सारे संकट पर एक बार पर्दा फिर से छा गया। और सचिन पायलट की भी जो अटकलें थी, बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस को दो फाड़ कर देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सारी अटकलों को विराम उस समय लगा था। लेकिन उसके बाद में फिर एक बार स्थिति ये आ गई है, तो अशोक गहलोत के हाथ में ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लग रहा है और ना ही इस बार संभवतः मुख्यमंत्री का पद लगने वाला है, क्योंकि अब जो स्थितियां हैं वो इस प्रकार से है कि दोनों ही धुरंधर एक दूसरे की सरकार को बनने से रोकना, गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ऐसे में इन दोनों का एक टेबल पर बैठकर सोनिया गांधी या आला कमान के सामने समझौता होना अब बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि बार बार ये संकट आ रहा है। तो अब इसका समाधान क्या खोजेगा कांग्रेस आला कमान? कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि एक और तो भारत जोड़ो यात्राएं निकल रही है, दूसरी ओर एक के बाद एक स्टेट, जो बचे खुचे स्टेट है कांग्रेस के, जहां सत्ता में थी राजस्थान बहुत मजबूत राज्य दिखाई दे रहा था, पंजाब भी मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन हाथ से गया। और इसी प्रकार से राजस्थान मजबूत दिखाई दे रहा था, अशोक गहलोत पर विश्वास था सभी कांग्रेसियों को, लेकिन ये भी अब डावाडोल हो चला है। तो देखते हैं दोस्तों स्थितियां क्या रहती है। अब हम बात करेंगे चुनावी प्रक्रिया की। तो अब तक कांग्रेस में 4 बड़े चुनाव दोस्तों इतने वर्षों में हुए हैं, जिसमें पहला चुनाव अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस राष्ट्रीय का अध्यक्ष का चुनाव जो है वो 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस प्रथम चुनाव जीते थे और 1580 वोट उनको मिले थे, बाकायदा ये चुनाव हुआ था। और उनके सामने थे सीतारमैया, उनको हराया था, उनको 1377 वोट मिले थे उस समय। उसके बाद में दूसरा चुनाव हुआ दोस्तों 1950 को, जिसमें परसोत्तम दास टंडन चुनाव जीते थे, 1306 वोट लिए थे और आचार्य कृपलानी को हराया था, जिनको 1092 वोट मिले थे। तो ये चुनाव 2 थे, उस समय वोट काफ़ी कम थे। उसके बाद में 1997 को सीताराम केसरी ने चुनाव जीता था दोस्तों, उसके दौरान वोट भी काफ़ी कांग्रेस के बढ़ गए थे। और हम आपको ये भी बताएंगे इसमें किन सदस्यों के वोट पड़ते हैं और क्या प्रक्रिया होती है चुनाव की, भाजपा से किस प्रकार अलग होती है। तो तीसरा चुनाव सीताराम केसरी ने जीता 6224 वोट लेकर। और शरद पवार जो कि अब महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठे हैं, उनकी अलग पार्टी बनाकर दोस्तों वो उस समय चुनाव में सामने खड़े थे और उनको 882 वोट मिले थे। इसके अलावा सचिन पायलट जो राजस्थान में अब फिलहाल संकट का केंद्र बने हैं, उनके पिता राजेश पायलट ने भी वो तीसरा चुनाव लड़ा था दोस्तों। धुरंधर नेता थे राजेश पायलट, और राजेश पायलट को भी 354 वोट मिले थे, नंबर 3 पर रहे थे। इसके बाद में चौथा चुनाव हुआ 2000 को, सोनिया गांधी ये चुनाव जीती और अब तक के सर्वाधिक वोट 7400 वोट लिए थे सोनिया गांधी ने। और उनके सामने जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, जो कि हार गए और मात्र 94 वोट उनको मिले, जो उनके ही समर्थक सदस्यों ने दिए थे। उसके बाद में कोई चुनाव नहीं हुआ और उसके बाद में स्थिति ये रही कि कांग्रेस का जो संविधान है, क्योंकि बाद में अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी को बना दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा जब दिया तो दोस्तों उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है सोनिया गांधी को ही वापस बनाया, क्योंकि इस प्रकार की अगर कोई क्रिटिकली स्थिति आती है, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, तो जो सीनियर महामंत्री होता है पार्टी में उसको बागडोर सौंपी जाती है। और वो सीनियर महामंत्री महासचिव जो है वो सोनिया गांधी थी और उनको फिर बागडोर
सौंप दी गई, जो अभी भी उनके पास है। अब तक 16 अध्यक्ष बन चुके हैं, जो कि चुनाव से और सर्वसम्मति से मिलकर अब तक बने हैं। और दोस्तों, गांधी परिवार से अब तक 5 अध्यक्ष बन चुके हैं, और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्ष तक 40 वर्ष तक गांधी परिवार ने ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अब तक राज किया है। तो इनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये अध्यक्ष बन चुके हैं। और सोनिया गांधी तो दूसरी बार अध्यक्ष बन चुकी है, जो कार्यकाल अभी भी संभाल रही है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी। आखिर ये चुनावी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, कांग्रेस में किसके वोट पड़ते हैं, और ये जो वर्तमान संकट कांग्रेस में आए हैं इसको लेकर आगे क्या हो सकता है। वर्तमान में दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए 10,500 से अधिक वोट है, और उसमें कौन वोट करते हैं, पीसीसी सदस्य जो है उनके वोट होते हैं, और आईसीसी सदस्य है उनके भी वोट होते हैं। और इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत लंबी है दोस्तों। कांग्रेस में पार्टी में एक प्रकार जरूर लोक जो संविधान है उसमें लोकतंत्र का आभास होता है, लेकिन दोस्तों सर्वसम्मति से बनाना और किसी एक परिवार के प्रभाव से कोई पर्चा ही दाखिल ना करना, ये एक प्रकार से कांग्रेस की कमजोरी बनकर पिछले लंबे समय से उभरा है, और गांधी परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है दोस्तों सदस्यता अभियान से। सदस्यता अभियान करीब 1 वर्ष तक चलता है, जिसमें बूथ समिति बनाई जाती है, ब्लॉक समिति बनाई जाती है, गठन किया जाता है, जिला समिति का गठन किया जाता है। तो ये बूथ समिति, ब्लॉक समिति और जिला समितियों के गठन करने के बाद में हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का भी चुनाव इसमें होता है। और दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको CWUC भी कहते हैं, की तरफ से एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का गठन किया जाता है इस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए। उसके गठन के पश्चात हर राज्य में एक प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है, हर प्रदेश में एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। इसके अलावा 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, और इसके अलावा हर 8 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, हर प्रदेश के 8 कांग्रेस कमेटी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ICC अर्थात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसके 1500 सदस्य हैं, और PCC अर्थात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसके 9000 सदस्य कांग्रेस में इस वक्त है। और इनकी वैल्यूएशन जो होती है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों की और सांसदों की और हर प्रदेश के विधायकों की अलग अलग वोट वैल्यू जो होती है, उस हिसाब से इसमें भी एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि 1.8 अनुपात इन ICC और PCC सदस्यों के बीच में होता है। अर्थात 1.8 अर्थात 8 प्रदेश के सदस्य मिलकर एक जो ICCI जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसके एक सदस्य की बराबरी करते हैं, अर्थात उतनी वोट वैल्यू एक की होती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों नामांकन प्रक्रिया। तो नामांकन प्रक्रिया में 10 सदस्यों का एक प्रकार से समर्थन जरूरी है, और यही आगे चलकर प्रस्तावक माने जाते हैं या बनते हैं। और इस्तीफे के लिए मैंने आपको बताया ही, अगर अकस्मात स्थिति में कोई कांग्रेस का अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है तो वरिष्ठतम महासचिव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद में समय 5 साल का होता है जो कि कार्यकाल होता है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में 3 साल का समय होता है दोस्तों, मात्र 3 साल का। और कांग्रेस में 5 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, कोई अध्यक्ष का चुनाव हो या सर्वसम्मति से या निर्विरोध किसी को अध्यक्ष चुना जाता हो। तो इस बार 5 लोग कराने जा रहे हैं ये चुनाव। कौन है वो 5 मुख्य इम्पोर्टेंट लोग दोस्तों? एक तो मधुसूदन मिस्त्री,
जिनकी तबीयत अचानक ख़राब होने से चुनाव आगे सरकार ने या इस प्रकार की कवायद भी चल रही थी और उसकी खबरें भी चर्चाओं का विषय बनी थी। इसके अलावा नंबर 2 पर अरविंद सिंह लवली, ये भी एक सदस्य है। नंबर 3 पर ज्योतिमणि सेनीमलाई, ये भी एक सदस्य है। और कुमार स्वामी नंबर 4 पर, और नंबर 5 पर डॉक्टर राजेश मिश्रा। ये 5 लोग हैं जो चुनेंगे एक प्रकार से कांग्रेस का अध्यक्ष। सारी प्रक्रिया की जो निगरानी है, जो मॉनिटरिंग है, वो इन्हीं 5 लोगों के ऊपर दारोमदार रहेगी। और अनेकों नाम हैं दोस्तों, भूपेश बघेल का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा अतुल वासनिक हो, मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं जो पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान में आए थे और आज रिपोर्ट सौंपी है सोनिया गांधी को, जिसमें अनुशासनहीनता का एक प्रकार से अशोक गहलोत पर डंडा चला है। और इसके अलावा वेणुगोपाल बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, कमलनाथ भी एक नाम हो सकते हैं। इसके अलावा शशि थरूर तो अपना नामांकन भरने के लिए बोल भी चुके हैं, वो संभवतः 30 सितंबर को अपना नामांकन भरेंगे। और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक ये नामांकन प्रक्रिया रहेगी। 22 से इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो 24 से इसका नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। तो कितने नामांकन आएंगे? अगर 1 से अधिक नामांकन आते हैं तब ही चुनाव होगा, वरना उसको निर्विरोध करार दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है दोस्तों चुनाव की कांग्रेस के अंदर। और पीसीसी सदस्य जो है प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, उसकी भी एक प्रकार से यही प्रक्रिया होती है। और 2017 में जो संगठन के चुनाव दोस्तों हुआ था, उसमें पीसीसी के सदस्य थे 2017 के अनुसार वो 9000 सदस्य थे पीसीसी के। और इसके अलावा आईसीसी के जो सदस्य है वो 1500 है। तो यही मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सारे वोट करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ये है दोस्तों कांग्रेस की प्रक्रिया। और चुनाव में कौन वोट में भाग लेगा उसका पूरा का पूरा सिस्टम हमने आपको समझाया इजी आसान शब्दों में। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज 26 सितंबर को क्या विशेष दिवस है। आज के दिन दोस्तों 26 सितंबर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 1820 में जन्म हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख समाज सुधारक भी माने जाते हैं। और इसके अलावा 2 योजना 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी आज के दिन 1932 को जन्म हुआ था। तो उनका जन्म दिवस भी कांग्रेसियों द्वारा धूमधाम से सभी देशवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा फिल्मी अभिनेताओं में देवानंद का जन्म 1923 को आज के दिन हुआ था। चंकी पांडे फिल्म अभिनेता का जन्म भी 1962 को आज के दिन हुआ था। और विश्व मूक बधिर दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और विश्व मूक बधिर दिवस के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम दोस्तों जो है मूक व बधिरों के लिए आयोजित किए जाते हैं हर देश में। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज बताएं तो आज 26 सितंबर को 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 30 से 40% बादल ही छाए रहे, अर्थात आज कड़ाके की धूप निकली। और देर शाम को भी 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मात्र 10 से 15% ही बादल रात्रि को छाए रहेंगे। 27 सितंबर को कल कैसा रहेगा? 26 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 33 से 34 डिग्री कल दोपहर को और 30 से 32 देर शाम को। और रात्रि को भी लगभग इसी प्रकार से टेम्परेचर रहने की संभावना है। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 10 से 50% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और रात्रि को भी लगभग 13% बादल छाए रहेंगे। तो बरसात की आने वाले दिनों में भी अब कोई गुंजाइश नहीं है। और अब टेम्परेचर आने वाले 3, 4, 5, 10 दिनों में दोस्तों 37 डिग्री तक जा सकता है। तो कुल मिला के गर्मी और हल्की उमस का एक बार फिर से आपको एहसास हो सकता है। लेकिन सुबह और शाम रात को ठंड बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत,
जय जय राजस्थान।